हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बाज और सांप पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम शीर्षक और नायक। प्रश्न नंबर 1। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर होगा, लेखक ने बाज और सांप को ही इसलिए चुना क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे बाज आसमान में उड़ता है और सांप जमीन पर रहता है। बाज को आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता से प्यार है, जबकि सांप को खोखल तक सिमटा रहना ही पसंद है। बाज साहस एवं वीरता का प्रतीक है, जबकि सांप कायरता का आदि। अब हम करेंगे कहानी से। प्रश्न नंबर 1। घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर होगा, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था। वह कभी भी समझौते की जीवन शैली को अपनाना नहीं चाहता था और अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। प्रश्न नंबर 2। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? इसका उत्तर होगा, घायल होने के बाद भी वह उड़ना इसलिए चाहता था क्योंकि अपने अंतिम समय में एक बार फिर से वह उड़ने का आनंद प्राप्त करना चाहता था। प्रश्न नंबर 3। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों करी? इसका उत्तर है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण इसलिए मानता था क्योंकि उसके लिए उड़ने और रेंगने में कोई अंतर नहीं था। सांप ने जब बाज के मन में आकाश में उड़ने की तड़प को देखा, तब उसने उड़ने की कोशिश करी। प्रश्न नंबर 4 है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? इसका उत्तर होगा, बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। प्रश्न नंबर 5। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? इसका उत्तर है, बाज सांप का शत्रु होता है, मतलब दुश्मन होता है। घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि घायल बाज उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। हानि मतलब नुकसान। अब हम करेंगे कहानी से आगे। प्रश्न नंबर 1। कहानी में से वह पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। इसका उत्तर है, जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। दूसरी पंक्ति है, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। और तीसरी है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। प्रश्न नंबर 2 है, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। इसका उत्तर है, लहरों के गीत को सुनकर सांप ने सोचा होगा कि वह कितना आलसी, स्वार्थी एवं कायर है। हाँ, उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी। प्रश्न नंबर 3। क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, पक्षी सच्चे मन व लगन से उड़ते हैं, इसलिए उनको उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा। तो बच्चों, जो भी काम हम सच्चे मन और पूरी लगन से करते हैं ना, उस काम में हमें ज़रूर मज़ा आता है। प्रश्न नंबर 4। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? इसका उत्तर है, आज मनुष्य अपनी उड़ने की इच्छा हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बलून आदि से पूरी करता है। अनुमान और कल्पना।
प्रश्न नंबर 1, यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप ना होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती, अपनी कल्पना से लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से लिखना है। अब हम करेंगे भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है आंखें चमक उठना। इससे आप वाक्य बनाओगे, सुमन को देखकर उसकी माँ की आंखें चमक उठी। दूसरा मुहावरा है भाप लेना। इससे आप वाक्य बनाओगे, बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने परीक्षा कर क्या नतीजा आया होगा ये भाप लिया। फिर तीसरा मुहावरा है प्राण हथेली में रखना। इससे आप वाक्य बनाओगे, सिपाही देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं। फिर चौथा है अंतिम सांस गिनना। इससे आप वाक्य बनाओगे, सुरेश के दादाजी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अब पांचवा मुहावरा है मन में आशा जगना। मन में आशा जागना। इससे आप मुहावरा बनाओगे, बाज को उड़ता हुआ देखकर सांप के मन में भी उड़ने की आशा जगी। अब प्रश्न नंबर 2 के अंदर ना आपको कुछ प्रत्यय दिए गए हैं जिनसे आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। तो पहला प्रत्यय है द। इससे आप शब्द बनाओगे सुखद और दुखद। फिर दूसरा है दाता। इससे आप शब्द बनाओगे सुखदाता अन्नदाता। फिर तीसरा प्रत्यय है दाई। इससे आप 2 शब्द बनाओगे सुखदाई दुखदाई। फिर चौथा है दे। इससे आप शब्द बनाओगे लाभ दे और आराम दे। फिर पांचवा है प्रद। इससे आप शब्द बनाओगे लाभप्रद हानिप्रद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।